बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट को देखते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था अगर हमें कोई चीज़ को प्रिंट करना होता था, कोई मैसेज को, तो हम लिखते थे यहाँ पे मैसेज कोटेशंस के अंदर, तो क्या वो मैसेज प्रिंट हो जाता था। हमें कोई वेरिएबल को प्रिंट करना होता था तो हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते थे और उस वेरिएबल को लिखते थे ना, वेरिएबल मिसाल के तौर पर एक्स है तो क्या एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं जो रियल लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर एक इनवॉइसिंग सिस्टम है, या एक मिसाल के तौर पर ऐसा सिस्टम है जिसमें पे स्लिप निकलती है कि भाई आपने कितनी किताबें खरीदी हैं या रेस्टोरेंट का बिल कितना है। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो पैसे होते हैं उसमें क्या होता है, रुपीस लिखा होता है और फिर आपकी न्यूमेरिक में उसकी कॉस्ट लिखी हुई होती है। ऐसे ही होता है। अगर आपको प्रोग्राम बनाना हो और ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसके अंदर नंबर्स को प्रिंट करना है, नंबर्स को प्रिंट करना हो और उसके साथ आप शुरू में या आखिर में आपको खास किस्म का कोई कैरेक्टर्स लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल है कि आप चाहते हैं कि जो भी एक्स की वैल्यू प्रिंट हो उससे पहले रुपीस आ जाए। ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू प्रिंट हो उससे पहले रुपीस आ जाए और बाद में ऐसा आ जाए। या एक और बहुत अच्छी मिसाल हो सकती है कि मिसाल के तौर पर आपका एनआईसी नंबर है, एनआईसी नंबर है आपका 517-38-146, मिसाल के तौर पर 78। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी आप नंबर वैल्यू दें वो इसी फॉर्मेट के अंदर हो। उसमें क्या हो, 3 नंबर्स के बाद एक डैश है, फिर 2 नंबर हो और फिर मिसाल के तौर पर 5 नंबर हो। तो ये डिफरेंट किस्म की आपकी जरूरत पड़ सकती है आपको अपने नंबर्स को फॉर्मेट करने के लिए। तो उस इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिंट यूजिंग इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी एक सिंपल सी मिसाल देखते हैं। अब आइए हम यहाँ मिसाल देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या है, एक बिल है जो हमें प्रिंट करना है। पहले हमने क्या है, बिल की अमाउंट लेंगे, मिसाल के तौर पर 20 रुपीज 30 रुपीज, और फिर दूसरे इनपुट लिया हमने, बिल नंबर 2 की अमाउंट को लिया और इन बिल की अमाउंट को हम प्रिंट कर रहे हैं। जो चीज यहाँ देखने की है कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम लिखा कोटेशन के अंदर आर एस है और 4 ये नंबर साइन है, ठीक है, फिर स्लैश है और फिर ये है और फिर अमाउंट है। तो अब इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या चाह रहे हैं, इससे हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास अमाउंट प्रिंट हो उसमें सबसे पहले क्या रुपीस लिखा हुआ है और आखिर में क्या हो, स्लैश और डैश लिखा और बीच में नंबर्स हैं। क्योंकि यहाँ पे 4 हैश के साइन है, 4 नंबर साइन, इसका मतलब है अगर मैं 4200 लिखूंगा अमाउंट 1, तो कैसे प्रिंट होगी, वो ऐसे प्रिंट होगी ₹4000। अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई ऐसा डिजिट प्रिंट करूँ जो 3 डिजिट का हो तो वो कैसे प्रिंट होगी, रुपीस इस यहाँ के 3 डिजिट्स में वो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अब 4 डिजिट्स हो गई है ना, 300 करके ऐसे प्रिंट हो जाएगी। और अगर 2 डिजिट्स होंगे तो क्या वो 20 करके डैश करके प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो, एक स्पेस बच जाएगी और यहाँ पे 2 स्पेस बच जाएगी। तो यहाँ पे इन 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 नंबर साइंस का मकसद ये है। आइए अब इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बिल नंबर 1 की अमाउंट को डालते हैं। हमने लिखा 600 और बिल नंबर 2 की अमाउंट ली हमने 1000। अब देखें, अब जो उसका प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे प्रिंट कैसे हुआ कि रुपीस के बाद क्या हुआ, लेकिन यहाँ स्पेस दिख रहा है आपको, 600 प्रिंट हो गया और बाद में ये साइन आ गए जो हमने अपने फॉर प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में जो हमने दिए थे। और फिर क्या, रुपीस 1000 आ गया और बाद में इसके शुरू में हमने रुपीस आ गया और बाद में ये वाले कैरेक्टर आ गए। तो ये है आपकी प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट्स। आइए हम यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करें।